अब क्योंकि जिला बनाने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन कहां से कटके कैसे कौन सा जिला बनेगा, मैप के जरिए आपको समझाने के लिए मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐश्वर्य प्रधान और साथ ही साथ विजेंद्र सोलंकी। ओवर टू यू विजेंद्र। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि चुनावी साल है, कई सवाल थे और सवाल यह था कि भाई हमने जो डिमांड की है जिला हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री का एक बयान याद आता है, उन्होंने कहा था जो मांगोगे सब मिलेगा, मांगते मांगते थक जाओगे, देता देता नहीं थकूंगा। सब कुछ दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन जिले नहीं दिए थे। आज उन्होंने उस मांग को भी पूरा कर दिया और सोच रहे थे लोग कि 2, 4, 6 जिले बनेंगे। 19 नए जिले बने और राजस्थान के अंदर अब जिलों की संख्या 50 हो गई है। शुरुआत आप करते हैं, जरा मैप को देखिए, राजस्थान का मैप है। सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर की, क्योंकि गंगानगर से अनूपगढ़ को बनाया गया और अनूपगढ़ को जो बनाया गया है वो ये जगह है। अब इसमें हालांकि कौन कौन से हिस्सों को लिया जाएगा ऐश्वर्य से समझ लेते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि अनूपगढ़ को गंगानगर से अलग अब जिला बनाया जाएगा, इसमें कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं? देखिए, इस नक्शे में अगर आप देखते हैं तो ये अनूपगढ़ है और गंगानगर कहां है जी, दोनों की डिस्टेंस देखिए। यही कारण है कि यहां पर बैलेंस किया जाएगा। गंगानगर के पास के जिले जो हैं, हनुमानगढ़ के किसी एक हिस्से को जोड़ा जा सकता है इसमें। उसके अलावा अनूपगढ़ के आसपास के इन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, जैसे विजयनगर है, विजयनगर के लिहाज से इसे जोड़ा जाएगा। लेकिन विजेंद्र, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य एक और है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा दिल दिखाया है कि यहां पर विधायक जो है वो बीजेपी की है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो जिला है काफी बड़ा जिला है गंगानगर। गंगानगर जिले की अगर हालातों की बात करें ग्राउंड पर, तो सर्दियों में यह स्थिति होती है इस पूरे जिले में। जो आदमी यहां से सुबह रवाना होता है शाम को गंगानगर पहुंचता है, क्योंकि इतना धुंध और कोहरा होता है कि व्यक्ति जिस नियत स्थान पर जाना होता है उस पर उसको देर होना लाजिमी होता है। जिला हेडक्वार्टर नजदीक हो जाएगा, उनको बहुत विकास में सुविधाएं मिलेंगी, बाकी चीजों में सुविधाएं मिलेगी। बालोतरा का जिक्र करते हैं, क्योंकि मदन प्रजापत नंगे पैर चल रहे थे। उनसे पूछा था बजट के दौरान कि भाई और कितना चलेंगे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, मैं उनका चाहता हूं, जिला मिलेगा। जिला मिल गया। तो जरा बालोतरा को समझते हैं, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा को अब एक अलग जिला बनाया गया है और बालोतरा को लेकर बहुत सी उम्मीदें भी थी, क्योंकि अकेले विधायक ऐश्वर्य जो नंगे पैर चल रहे थे। तो जरा बताइए बालोतरा जो है उसके बारे में बताइए, क्या उससे पॉलिटिकली कुछ साधने की कोशिश की या इमोशनली दे दिया कि चलिए ठीक है? देखिए, बालोतरा ये मदन प्रजापत की इंटेलिजेंसी थी। बालोतरा को जिला बनाने के प्रयास कई लोगों ने किए, मतलब कोशिश की, मुख्यमंत्रियों से समय समय पर मिले, सरकारों में अपने ज्ञापन भिजवाए, लेकिन मदन प्रजापत जानते थे कि ऐसा संभव है। यही कारण था कि उन्होंने प्रण लिया और वो ये अच्छे से जानते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर संवेदनशीलता दिखाएंगे और जो उनके लॉजिक थे वो वाकई में बिल्कुल सही थे। क्योंकि आप इस जिले की स्थिति को देखिए, ये बाड़मेर है, यहां पर जो डिस्टेंस है, यदि हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से तुलना करें, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, तो उन राज्यों के बराबर यहां की लगभग कमोबेश वही स्थिति आएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो बाड़मेर जिला बहुत बड़ा जिला है। आप यहां से उठाकर देखें कि बाड़मेर में अगर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के गांव से भी बाड़मेर जाना हो तो भी सुबह से शाम हो जाती है एक व्यक्ति को। ठीक है, अजमेर के ब्यावर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अजमेर का जो ब्यावर है उससे पहले देखिए ये बालोतरा है। दरअसल यहां से आपको अंदाजा लगेगा, लेकिन हम अजमेर का रुख कर रहे हैं। अजमेर से अलग किया गया है ब्यावर को, क्योंकि डिमांड चल रही थी। अगर इसको हम समझें तो जरा ये बताइए कि ब्यावर को जब अजमेर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हिस्सा और ये अजमेर है, क्या वाकई में अजमेर में इतना बड़ा है कि ब्यावर की अलग से जरूरत? देखिए, ब्यावर की जरूरत इसलिए यहां पर हुई कि यहां पर फिर से मैं मुख्यमंत्री गहलोत की एक चीज की तारीफ करूंगा इस पूरे नक्शे को देखकर कि मुख्यमंत्री गहलोत ने किसकी नब्ज को टटोला? शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह रावत टेबल से खड़े हुए और टेबल से खड़े होकर बजाने लगे, क्योंकि उनकी लंबे समय की मांग थी जो भाजपा की सरकारों में पूरी नहीं हुई। यह मुख्यमंत्री का दरिया दिल है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने एक सियासी मैसेज इसी के जरिए दे दिया है। ब्यावर ये ब्यावर है और ब्यावर से किशनगढ़ की दूरी इतनी लंबी होती थी, यदि कोई किशनगढ़ जाए, अजमेर और किशनगढ़ पास में है, तो अब ये ब्यावर के लोग जो है, ब्यावर का एक बड़ा हिस्सा मगरा भी कहलाता है, राजसमंद से पास में है। तो यहां पर यह मानकर चलिए कि ब्यावर के आसपास अजमेर का हिस्सा भी आएगा और यहां पर ब्यावर जिले में जब हिस्सा जुड़ेगा तो राजसमंद का भी कुछ हिस्सा इसमें जुड़ा जा सकता है। हालांकि ये चीजें बाद में क्लियर होगी, लेकिन ब्यावर जिला बनने से, क्योंकि ब्यावर अपने आप में एक बहुत डेवलप शहर है और अंग्रेजों के जमाने का यह शहर है। अंग्रेजों ने ऐसा कहा भी जाता है कि इसको जो नाम दिया गया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, तमाम चीजें हैं। तो ये एक बड़ा लाभ मिलेगा वहां के लोगों को और इसका जो सियासी मैसेज है
ये दोनों पार्टियों में जाएगा। यहां पर अब शंकर सिंह रावत अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते, उन्हें मजबूरन कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा है। ठीक है, भरतपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि भरतपुर से कटकर डीग बना है, तो जरा डीग को समझते हैं, भरतपुर से हटके मैप के जरिए आपको समझाएं। लेकिन नरेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। नरेश, जिस तरीके से 19 नए जिले बनाए गए हैं, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था मैं अभिभावक हूं, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और बस यही एक डिमांड रह गई थी जो पूरी नहीं हो रही थी, आज वो भी पूरी की गई? विजेंद्र, मुख्यमंत्री के बारे में आपने एक बात और सुनी होगी कि राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, और जादूगर अपनी पोटली से कब क्या निकाले किसी को पता नहीं होता। जब सामने आता है तभी पता लगता है कि उसमें से क्या कोई पक्षी निकल रहा है, कोई फूल निकल रहा है, या उसमें से कोई हार निकल रहा है। पिछले अगर बजट के आपको ध्यान होगा तो मुख्यमंत्री ने ओपीएस का मास्टर स्ट्रोक खेला था, किसी को अंदाज तक नहीं था कि मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा कर सकते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री अपने भाषण के अंतिम चरण में चल रहे थे तो उन्होंने ऐसी बारिश की नए जिलों की, जिस तरह आज जयपुर में लगातार बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा हो रहा है, वैसे ही आज सदन के अंदर भी जब विधायकों ने, पहली बार मैंने देखा है कि विधायकों ने सदन के अंदर नारे लगाए, यानी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो मांगते हैं वो देते हैं और जो नहीं मांगते हैं वो भी दे दिया। कई जिले ऐसे हैं जिनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी, ज्यादा मांग नहीं थी, लेकिन उनकी भी घोषणा कर दी गई। और खास बात आप देखिए, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने जो जिलों के गठन के लिए जो कमेटी थी उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था 6 महीने के लिए। तब सभी को यह संशय हो गया था कि अब जिले नहीं बनने वाले, कम से कम 6 महीने तक मामला टल जाएगा, क्योंकि जो मांग कर रहे थे वो भी निराश हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के द्वार पे जा रहे थे, डेलीगेशन जा रहे थे, मांग कर रहे थे। एक विधायक पैदल, वो दरअसल इसलिए रामलुभाया कमेटी को दिया गया कि भाई जिले की तो मैं मांग पूरी कर रहा हूं, लेकिन जिले का स्वरूप क्या रहेगा इस पर जरा स्टडी करके रिपोर्ट दीजिएगा। तो वो 6 महीने उस स्टडी के लिए दिए गए। विजेंद्र, देखिए, जब इस तरह के कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो मैंने यही कहा है आपको कि जब कार्यकाल बढ़ाया तो एक संशय पैदा हो गया था कि कहीं ये मामला है फिर 6 महीने और ना टल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब अपने भाषण के अंतिम क्षणों में जिलों की घोषणा की तो लोग भावुक नजर आए। और आप इसको मान के चलिए कि ये जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो मांगा है वो दिया है, और अब तो जो मांगा उससे ज्यादा दिया है। और जिस तरह से आज जब मैंने देखा भाषण खत्म होने के बाद में जिस तरह से विधायक मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, और आपने एक नज़र और देखी होगी ये विजेंद्र, कि सिर्फ कांग्रेसी क्षेत्र के जो विधायक है उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है जिनकी भी लंबे रूप से मांग थी उनकी भी मांग पूरी की गई है। और जो हमने नज़ारा देखा सदन के बाहर, सदन के अंदर मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, सदन के अंदर पहली बार ये नज़ारा था कि अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जैसे कोई अन्य कार्यक्रम हो ये सदन ना हो, क्योंकि जोश इतना था, खुशी इतनी थी। तो ये मान के चलिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरह ओपीएस का मास्टर स्ट्रोक था वैसे ही, चूंकि ये एक तरह से कहे कि सरकार का, क्योंकि हम मैप के जरिए अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि भाई जो जिले बने हैं वो किस जिले से टूटकर बन रहे हैं। हम ऐश्वर्य बात कर रहे थे भरतपुर की। भरतपुर की सियासत अपने आप में एक अलग है, लेकिन भरतपुर से टूटकर डीग बनाया जा रहा है। तो जरा ये बताइए कि जो डीग बन रहा है उसकी सियासी नब्ज किस तरीके से देखी जा सकती है, और भरतपुर के साथ उसका कनेक्शन जब वो अलग हो जाए। देखिए, डीग और भरतपुर, डीग जो है, डीग क्षेत्र बनने के बाद ये मानकर चलिए कि डीग का अपने आप में महत्व इसलिए भी है कि डीग के भी अपने आप में पुरातत्व लिहाज से देखे या राजा रजवाड़ों के लिहाज से देखे तो डीग अपने आप में महत्ता रखता था। लेकिन डिस्टेंस के अलावा सबसे ज्यादा अगर बड़ा फायदा होगा वो इसलिए होगा कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था ये जिला, क्योंकि ये बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी जरूरी है। उसके अलावा इस क्षेत्र के विकास को अगर देखें, राजनीतिक लिहाज से देखें, तो डीग की डिमांड लंबे समय से चली आ रही थी। डीग कुमेर ये विधानसभा क्षेत्र भी है, तो मानकर चले ये जो हिस्सा है इसको अलग से जिला बनाया जाएगा। बिल्कुल। अब ये कामा देखिए आप, कामा पूरा मेवात माना जाता है, गोपालगढ़, इसका नाम शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने नहीं सुना। गोपालगढ़, पहाड़ी, सहसान, कथौल, ये जो एरिया है संभवतः डीग में आएगा, जो अभी मुझे प्राथमिक तौर पर लगता है, क्योंकि ये एरिया जब आएगा डीग में
तो ये एक मेवात एरिया होगा, आसपास बड़ा मेवात एरिया होगा, उसे भी साधने की और मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मेव समाज भी आगे तरक्की करे। उसकी तरक्की, यहां लॉ एंड ऑर्डर के साथ तरक्की का भी एक इश्यू रहेगा। एक छोटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके सामने सब पस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिले नहीं बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिले बनाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 19 बनाए और राजस्थान में 33 जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं। अदिति, पूरा भूगोल बदल दिया है ताकि सियासी समीकरण को साधा भी जा सके और जो मांगे उसको पूरा भी किया जा सके। विजेंद्र, इसे वो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, उसको पता होता है कि मैच को आखिरी में हारते हारते जीतना कैसे है। इस पूरे 4.5 साल में कई बार ऐसा हुआ कि पारी हाथ से निकलते निकलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीती और बजट भी हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 एप्लीकेशन आई थी, 60 एप्लीकेशन, 60 रिक्वेस्ट आई थी। और यहाँ पर जिस स्थिति में राजस्थान है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर विधायक को संभाल के संजो के रखा है किसी न किसी इशू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस और बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो ऐसे में विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये जिलों की घोषणा ये मास्टर स्ट्रोक रही और ये रिस्क टेकिंग भी रहा, लेकिन कैसे इन्होंने पॉलिटिकली इसे बैलेंस किया वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह, योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश जी अच्छे से और बता पाएंगे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ज्योग्राफिकली राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर सबसे कम जिले थे। अब जब छोटे छोटे जिले बन जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से वो बहुत अच्छा हो जाता है, विकास के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाता है। जिला हेडक्वार्टर पे कलेक्टर होता है, तमाम चीजें होती हैं, तो वहां पे चीजें बेहतर होने लगती हैं। और दूसरी बड़ी बात, पॉलिटिकली आप देखें रघु शर्मा के चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आई जब उनके नाम उनके इलाके को जिले में घोषणा कर दिया। और उसके बाद का मंजर देखिए कि जब नाम ले लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों को नाम लिया और कहा कि आपका बना दिया है, और बीजेपी के विधायक अपनी सीट से खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे और फिर नारे लगने शुरू हुए कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार 2023 में चुनाव दोबारा जीतने के लिए हर संभव चीज कर दी। यहां तक कि जो मंदिर का एजेंडा था बीजेपी का, वो तक भी उनसे ले लिया। यहां जितने भी कॉरिडोर बनाने की बात कर दी। तो ऐसे में सिर्फ जिले ही बचे थे। देखिए, रिस्क बहुत है, क्योंकि अब आप अगर बात करें कुचामन और नागौर में डीडवाला दोनों को जिले बनाए या एक कर दिया है, तो वहां पर भी आपस में खींचतान तो होगी ना। हालांकि दोनों की डिमांड थी और दोनों ही मुख्यमंत्री के करीबी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बहरोड की बात हो जाए, कोटपुतली उन्होंने बना दिया, तो एक जयपुर संभाग में आता है और एक अलवर उस पे आता है। तो बिल्कुल अदिति, जमीन पर जब लाइन खींची जाती है तब तक विवाद भी होता है। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, क्योंकि जिस तरीके की डिमांड थी, एक तो मैं, क्योंकि हाल ही में रघु शर्मा ने कहा था भाई केकड़ी को भी जिला बनाइए, केकड़ी बनाया, तो मैं मानकर चलूं कि उनको पहले ही शायद अंदेशा दिया गया था कि यहाँ केकड़ी को भी जिला बना रहे हैं। विजेंद्र, रघु शर्मा को पता नहीं था आज घोषणा होगी। रघु शर्मा के लिए ड्रीम था केकड़ी बनने का, लेकिन बड़ी जोरदार बात यह है कि जो मानेसर गए उनमें सुरेश मोदी को सौगात मिली, नीमका थाना के विधायक, उनको जिला मिला। जो मानेसर जाने से रुके या मानेसर की चौखट पे जाने से ठीक पहले वापस लौट गए अशोक गहलोत के कैंप में, वो चेतन रूडी, उनको डीडवाड़ा जिले की सौगात मिली। वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थे लेकिन संकट में अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, चाहे वो रामकेश मीणा हो, चाहे वो बाबूलाल नागर हो, दोनों को सौगात मिली। गंगापुर सिटी बना, दूदू बना। और वो इलाके जो कांग्रेस के लिए अदिति सहमत होगी, ब्यावर जहाँ लगभग 20 सालों से कांग्रेस हार रही है, अनूपगढ़ जहाँ कांग्रेस लगभग 20 सालों से हार रही है, और एक कहा जा सकता है शाहपुरा जहाँ कांग्रेस हार रही है, ये वो इलाके थे जिनको लेकर एक कल्पना की जा सकती थी कि ये बनेंगे। लेकिन कांग्रेस का वहां नुमाइंदा नहीं था, एमएलए नहीं था कांग्रेस का, लेकिन वहां जिला बने। इलेक्शन में अभी 8 महीने के आसपास बचे हैं, जमीन पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन से पहले मुमकिन है कि जिले की घोषणा तो हो गई, जिले का स्वरूप भी तैयार हो जाएगा, प्रारूप तैयार? ये बात बिल्कुल सही है विजेंद्र की पहले जो जिले बने लगभग 2008 के आसपास बनाए प्रतापगढ़, तो वो अंतिम समय पे बने। उससे पहले भी जो जिले बने, करौली बने, दौसा बने, तो वो एन वक्त पे बनते थे, घोषणा होती थी लास्ट टाइम पर। अब की बार अशोक गहलोत ने समय रहते बनाए।
तो वहाँ फीते कटेंगे, वहाँ पत्थर लगेंगे, वहाँ से कलेक्ट्रेट हो, एसपी ऑफिस हो, वहाँ पर चाहे वो कहा जा सकता जिला परिषद हो, तमाम वो चीज़ें वो सब देखने को मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है, और जो एक मास्टर स्ट्रोक था संभाग का, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आदिवासी ट्राइबल बेल्ट, जहाँ कांग्रेस पार्टी को बांसवाड़ा में सीटें मिली थी, डूंगरपुर में केवल गणेश गोगरा जीते, और भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो वहाँ पर असर दिख रहा है उसको रोकने के लिए बांसवाड़ा को जिला बनाना, या बांसवाड़ा के अंदर, और इसका एक और साइड इफेक्ट, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल बन चुके हैं, तो वागड़ की मेवाड़ की पॉलिटिक्स में बीजेपी कहा जा सकता है वो लीडरशिप नहीं है, तो बांसवाड़ा को जिला बना के महेंद्र मालवीय का कद बढ़ा, अर्जुन बामणिया का कद बढ़ा। तो एक तरह से कहा जाए तो अब ट्राइबल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस का फिर फोकस हुआ। अच्छा, जयपुर को एक बार मैप के जरिए समझते हैं। मैं कहूंगा अपने सहयोगी जियाउद्दीन को जरा जयपुर को फोकस कीजिए, क्योंकि जयपुर एक तरीके से 3 हिस्सों में गया। दूदू का एक हिस्सा हो गया, जयपुर उत्तर हो गया, इसके अलावा जयपुर पश्चिम हो गया। ये जरा बताइए कि इसका जब परिसीमन होगा तो उसमें कौन कौन से हिस्से, क्या माने कि जयपुर शहर एक तरफ और जयपुर परकोटा एक तरफ? देखिए, आप पूरे इसको देखिए, जयपुर के जनसंख्या के लिहाज से जयपुर के जिले की डिमांड थी, लेकिन ये पता नहीं था कि इस तरह से अशोक गहलोत जयपुर और जोधपुर को विभक्त करेंगे। अब जयपुर जो देहात है वो बिल्कुल अलग जिले के तौर पर दिखेगा। वहाँ पहले से एसपी ऑफिस है जयपुर देहात के अंदर, और जयपुर शहर कमिश्नरेट ऑफिस है, पुलिस कमिश्नरेट बैठता है। तो अब जयपुर में 2 कलेक्टर आपको नजर आएंगे, और जयपुर से सटा आप देखिए, जयपुर जिले के अंदर से कोटपुतली को जिला बनाया गया, जयपुर के अंदर 2 जिले बने, दूदू को जिला बनाएगा, 4 नए जिले जयपुर के अंदर होंगे, जयपुर समेत 4 जिले होंगे। तो ये अपने आप में जयपुर को पूरी तरह, और एक जरूरी भी था, 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हो गई थी जयपुर की। एमपी राजस्थान से छोटा है क्षेत्रफल में, गुजरात छोटा है, वहाँ राजस्थान से अधिक जिले हैं, बिहार में अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में अधिक जिले हैं। तो एक तरह से कहा जाए डिमांड तो थी, और ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर इसका बहुत महत्व है। कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत किस तरह से इसको राजनीतिक तौर पर क्योंकि आगे लेकर अशोक गहलोत का जिक्र करें तो जरा मैप पे जोधपुर डालिए। जोधपुर इसलिए क्योंकि जोधपुर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, उसके अलावा फलोदी को अलग से किया गया है। तो जरा बताइए, जोधपुर में क्या ये सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए इसे अभेद्य किला बना पाएंगे, क्योंकि फलोदी अलग है, जोधपुर 2 हिस्से में अलग है। फलोदी में अभी बीजेपी के विधायक है, लेकिन वो जिस कास्ट से आते हैं, विष्णुई समाज, जो फलोदी में 2 बड़ी जातियां हैं, पुष्करना ब्राह्मण और विष्णुई समाज, और फिर मेघवाल। तो फलोदी के अंदर कांग्रेस का वजूद रहा, लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ हार मिली। अब जो फलोदी का जो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस यहाँ कमबैक कर सकती है, इस जिले की डिमांड के बाद फलोदी में कमबैक कर सकती है। फलोदी बड़ा सेंटर है, फलोदी हो गया, बालोतरा हो गया, तो बालोतरा फलोदी अपने आप में बड़े सेंटर हैं। बालोतरा तो वैसे भी सरहदी इलाके का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अपने आप में ये जो बड़े सेंटर है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अब संजीवनी बन सकते हैं उस पूरे इलाके के अंदर। और जातिगत समीकरणों को के लिहाज से भी कांग्रेस का घट रहा है। अब यहाँ पर अशोक गहलोत को ये लाभ होगा अपने इस इलाके के अंदर कि वो एक संदेश देंगे जोधपुर के जरिए, मारवाड़ के जरिए।